जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया और जो आरडीजी मिली उसका भी दुरुपयोग किया। अगर उसका दुरुपयोग लोन को वापस करने में मिलता तो प्रदेश के हालात में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। आरडीजी के मामले राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को, ये प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार की बात नहीं है, ये प्रदेश के लोगों का हक है और एक अधिकार है। अगर ये अधिकार आज हम खो देंगे जो संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको द्वारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। ये बात हमने उनको बात रखी है और निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर से हमने मुलाकात करनी थी, लेकिन वो सोमवार को बेंगलोर गए हुए थे, उनसे बात नहीं हो सकी। उसके बाद हम अभी आगे की रणनीति को आगे कैसे आगे बढ़ना है उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी भी संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी या कांग्रेस के सांसद? निश्चित रूप से हमने उनसे कहा है कि अब आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना अब हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175(2) के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। नहीं तो क्या होता था, या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। नोटेड का मतलब है कि उसको खत्म तो कर नहीं सकते और राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसको दे सकते हैं। तो प्रदेश में पिछले इतने सालों से इतना 40 सालों से इतना घाटा प्रदेश में आता रहा और जयराम ठाकुर जी को जब आरडीजी मिली, सबसे ज्यादा आरडीजी किसी प्रदेश में किसी समय में मिली तो जयराम ठाकुर जी को मिली। वो कोई इसलिए नहीं मिली थी कि जयराम ठाकुर जी ने अपना केस अच्छा प्ले किया, वो इसलिए मिले थे कि जो हमारा आय थी और व्यय में काफी अंतर था, उसकी परिपूर्ति के लिए मिली थी। क्या था? उसकी परिपूर्ति के लिए मिली थी। अब 54,000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ उनको जीएसटी मिला। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उस समय लोन कितना था? 48,000 करोड़ रुपया। उस 48,000 करोड़ को स्टेबल करने के लिए कि और ज्यादा ये लोन ना ले, उसके बाद उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया ऑनलाइन लोन ले लिया। और 48,000 करोड़ में से अगर वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो राज्यों को मिला था उसका अगर वो 20,000 करोड़ भी दे देते तो आज उनका लोन 28,000 करोड़ होता और जो राज्य है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते। तो ये तो मैंने पहले दिन से कहा है, हमने तो इस प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया, आर्थिक कंगाली से आगे ले जाकर सभी लोगों को उनके जो भी अधिकार बनते थे उस चीज को दिया। अब आपने कल्पना कीजिए, जिनको 70,000 करोड़ मिल रहा है और जिनको 17,000 करोड़ रुपया मिल रहा है, आकलन कीजिए ना आप, आकलन कीजिए। वो प्रदेश की सरकार को बेहतर चला रहा है। 70 साल से ऊपर सभी कर्मचारियों का हमने एरियर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कर्मचारियों का एरियर 10,000 करोड़ का हम पर छोड़कर चले गए। 76,680 करोड़ रुपए का लोन हम पर छोड़ के चले गए। तो जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया और जो आरडीजी मिली उसका भी दुरुपयोग किया। अगर उसका दुरुपयोग लोन को वापस करने में मिलता तो प्रदेश के हालात में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। जंतर मंतर या कहीं और भी आंदोलन करेगी? देखिए, ये सब एक रणनीति के अंग है। ये आने वाले समय में आपके सामने धीरे धीरे सब आएगा।